हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे ईवीएस के चैप्टर 1 यानी कि परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड। सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर 1 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से कम आपका 2 क्वेश्चंस आने वाला ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि आज का सेशन पे मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले डिस्कस करूंगा परिवार किसे बोलते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका रहेगा। साथ में डिस्कस करूंगा मित्र क्या है, परिवार के कार्य क्या है, परिवार की विशेषताएं क्या है, परिवार की वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में बताऊंगा। संयुक्त परिवार क्या है डीपली डिस्कस करेंगे, एकल परिवार क्या है जानेंगे, संयुक्त परिवार के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे, साथ में संयुक्त परिवार के दोष के बारे में जानेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे एकल परिवार के गुण। मिला के एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा सेशन को ध्यान से देखना, ठीक है ना। अगर अभी टाइम नहीं है आपके पास तो वीडियो को स्टॉप करो और जिस समय आपको टाइम मिलेगा उस समय इसको देखना, क्योंकि कंसेंट्रेशन आपका जरूरी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं परिवार किसे बोलते हैं। हम लोग बचपन से जानते हैं, जो पढ़ाई नहीं किया है वो भी जानता है कि परिवार क्या है। जहां पे हम लोग पैदा हुए हैं, जहां पे हम लोगों का भरण पोषण होता है, मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाचा चाची, दादा दादी सब रहते हैं, उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सोसाइटी स्टार्ट होता है परिवार से। अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो सोसाइटी कहां से आएगा, ठीक है। देखो यहां से क्वेश्चंस किस टाइप का आएगा। फैमिली जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड हो गया, पूछ लेगा आपको कि ये किस भाषा से इसको लिया गया है। तो फैमिली जो वर्ड है इसको ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन का किस भाषा से लिया हुआ है? फेमुलस नामक भाषा से लिया हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि फैमिली जो वर्ड है किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। जिसका लैटिन भाषा कौन सा वर्ड से लिया गया है? वो वर्ड है आपका फेमुलस, ठीक है। फेमुलस स्पेलिंग भी देख लेना। अब इसका मीनिंग क्या है पूछा जाएगा कि फेमुलस का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। इन जनरली इसका मीनिंग तो नहीं पूछेगा, लेकिन जान लो आपका नॉलेज के लिए कि इसका मीनिंग होता है नौकर, ठीक है। तो फेमुलस का विस्तृत अर्थ क्या होता है, यानी कि परिवार। परिवार का डेफिनेशन के अंदर में हम लोग क्या जानते हैं कि समाज की एक ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता, उसके विवाहित एवं अविवाहित बच्चों तथा अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं और जो उत्तरदायित्व तथा स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं, उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। यानी कि समाज का एक इकाई है, बहुत सारा फैमिली मिलके एक समाज बनता है। तो समाज का एक इकाई हुआ परिवार, जहां पे मम्मी पापा और मम्मी पापा के विवाहित, कुछ विवाहित बच्चे भी हो सकते हैं, मैरिड बच्चे और अनमैरिड बच्चे भी रह सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और स्नेह भावना के साथ एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिसको हम लोग फैमिली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया एक फैमिली का पिक्चर, ठीक है ना। सबका फैमिली इसी टाइप का होता है। मित्र किसे बोलते हैं? जब अलग अलग परिवार के सदस्य एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं हम लोगों का ना, वो हम लोग का ब्लड रिलेशन में नहीं रहते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि जब अलग अलग परिवार के सदस्य एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, जिनमें कोई विशेष पारिवारिक रिश्ता नहीं होता है, वह मित्र के अंतर्गत आते हैं। जो मित्र होते हैं वो परिवार के रिश्ते में नहीं आते हैं, पारिवारिक रिश्ते नहीं होता है उनके साथ, उनको बोलते हैं मित्र। तो फ्रेंड मतलब समझ गए, जिनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं रहता है, ना हेरिडिटी ना जीन के साथ कोई उनको साथ कोई संपर्क रहता है, लेकिन अलग अलग परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी काफी करीब होते हैं। फ्रेंड जो होते हैं वो काफी करीब होते हैं, उसको हम लोग मित्र बोलते हैं। आशा करता हूं कि इतना दूर आपको समझ में आ गया है। एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट करना मत भूलिए। बिकॉज जो है ना, आपका एक कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। सो सबसे रिक्वेस्ट है, कृपा करके अपना कमेंट डाल दें। अगर अच्छा लगा तो अच्छा के बारे में लिखिए, खराब लगा तो बिल्कुल सजेस्ट कीजिए, कि उससे क्या होगा कि आपका कमेंट के अकॉर्डिंगली मैं अपना एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को देखूंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, परिवार का कार्य क्या है। परिवार में 2 टाइप का कार्य होता है, एक होता है आवश्यक और दूसरा होता है अनावश्यक कार्य, ठीक है। आवश्यक कार्य के अंदर में क्या होता है, परिवार के आवश्यक कार्य में घर के विभिन्न प्रावधानों का सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्य में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो अनावश्यक कार्य हो गया ना, वो सारा एंटरटेनमेंट रिलेटेड होता है, लेकिन जो आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षिक क्रियाकलाप, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप,
परिवार के आवश्यक कार्य के अंदर में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो मनोरंजन एंटरटेनमेंट रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी होता है, जो भी जॉब होता है ना, वो हो गया आपका अनावश्यक के काम के अंदर में आया। और आवश्यक काम के अंदर में कौन कौन सा आया? शैक्षिक कार्यकलाप जितना भी आपका एजुकेशनल एक्टिविटी हो गया, घर का अर्निंग के बारे में हो गया, विवाहित एक्टिविटी हो गया, ये सारे जो हो गए आपका आवश्यक कार्य के अंदर में आता है। ठीक है, कोई एक दे देगा वर्ड, बोलेगा कि आवश्यक कार्य के अंदर में है या अनावश्यक कार्य के अंदर में है। इन जनरली इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी आपका नॉलेज के लिए इसको जान के रखो। ठीक है, परिवार के विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि इसमें से परिवार का विशेषताएं कौन सा नहीं है, 4 पॉइंट में से रहेगा। ठीक है ना, तो आपको जानना जरूरी है कि उनका विशेषताएं क्या है, इसलिए ध्यान से सुनना। वंशागत संबंध। वंशानुगत संबंध मतलब क्या होता है कि जो हेरिडिटी से, जेनेटिक से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ठीक है ना, देख लेते हैं क्या बोलता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होता है। कुछ कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को प्राप्त होता है। जैसे मेरा अंदर कुछ ऐसा एक्टिविटी है, कुछ क्वालिटी है जो कि ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से आया हुआ है। यानी कि वो वाला जीन मेरे मम्मी पापा के पास गया, मम्मी पापा से फिर मेरे पास आया, तो यही होता है वंशानुगत संबंध। आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था परिवार का विशेषताएं क्यों है? क्योंकि आर्थिक पैसा का अर्निंग अगर नहीं रहेगा तो फैमिली नहीं चलेगा, इसीलिए ये उसका विशेषताएं के अंदर में आता है। ठीक है, पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। यानी कि उस फैमिली को सही तरीके से चलाने के लिए अर्निंग का एक वे निकालते हैं कि जहां से पैसा कमाया जा सकता है। आर्थिक व्यवस्था उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वैवाहिक अनिवार्यता, यानी कि वंश वृद्धि करने के लिए विवाह जरूरी है, जो कि एक विशेषता के अंदर में आता है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा के मूलभूत का एक इकाई है, जो कि परिवार का एक विशेषताएं है। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे परिवार की वर्गीकरण। क्वेश्चन पूछ देगा परिवार के वर्गीकृत कितना भाग में उसको डिवाइड किया जाता है। तो एक हो गया आपका संयुक्त परिवार, दूसरा हो गया एकल परिवार। संयुक्त परिवार किसको बोलते हैं? जॉइंट फैमिली को बोलते हैं। सिंगल को एकल परिवार बोलते हैं। ठीक है, ये किसके आधार पर बोला गया है? ये आपका परिवार आकार के दृष्टि से इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है संयुक्त, दूसरा हो गया एकल परिवार। ठीक है, अब ध्यान से सुनना संयुक्त परिवार के बारे में। बस अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो ध्यान से सुन के ना, कुछ भी चीज याद करने का चीज नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद वाला जो चीज है वो काम ही नहीं आता है, आपका समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, देखो संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं। क्या होता है कि जैसे जॉइंट फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, भतीजा भतीजी, बहुत सारे फैमिली मेंबर एक साथ रहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जॉइंट फैमिली में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं और एक दूसरे में संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं। मतलब सब एक दूसरे का कुछ रेस्पॉन्सिबल रहता है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी का वो लोग पालन करते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्रवधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ठीक है ना, जो चीज मैं आपको बताया, मम्मी पापा, पुत्र पुत्री मतलब बेटा बेटी, भाई बहन, पुत्रवधू, उनका बेटा बेटी, सारे चाचा चाची, दादा दादी सारे एक जगह में रहते हैं। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है, सदस्यों का एक दूसरे के प्रति असीमित उत्तरदायित्व रहता है, हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। हर एक फैमिली का, जो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहां पे एक मुखिया रहते हैं, गार्डियन रहते हैं एक, जो कि पूरा सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, मुखिया होते हैं और मुखिया ही प्रत्येक सदस्य के आवश्यकता अनुसार धन का व्यय, मतलब वही गार्जियन जो है ना, वही डिसीजन लेंगे कि कितना कहां पे खर्चा होना चाहिए। ठीक है, वही धन का क्या करते हैं, खर्चा करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। एकल परिवार क्या हो गया? संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही एकल परिवार का जन्म होता है। जब ज्वाइंट फैमिली टूट जाता है
टूटने के बाद एक एक पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल परिवार बोलते हैं। एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, एकल परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली टूट जाने के बाद जो खंड आता है एक एक पार्ट, उसको हम लोग एकल परिवार बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त परिवार के गुण को। ठीक है, कार्य विभाजन की व्यवस्था, मतलब संयुक्त परिवार के क्या गुण रहता है ना कि वहां पे बहुत सारे फैमिली मेंबर रहते हैं, तो सबका जो काम रहता है ना वो डिवाइड किया रहता है, किसको क्या काम करना पड़ता है। लेकिन अगर जो सिंगल में रहते हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं, उनमें एक ही आदमी रहता है, उसी के ऊपर सारा एक्टिविटी रहता है, उसी को अर्निंग भी करना है, डिसीजन मेकिंग भी उन्हीं को लेना है, सारा चीज लेना है। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या रहता है, कार्य विभाजित की व्यवस्था, मतलब हर एक आदमी का जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों का समुचित पालन पोषण। देखो, संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण उचित तरीके से संभव हो पाता है। बच्चों के पालन पोषण में पूर्व अनुभव होने के कारण वह अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण की समस्या पाई गई है। मतलब जहां पे ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि बहुत सारे फैमिली मेंबर रहते हैं, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर जैसे चाचा चाची हो गए, दादा दादी हो गए, तो उनका क्या है ना कि ऑलरेडी बच्चा वो छोटे से बड़े कर चुके हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस वाले आदमी होते हैं वो लोग, है ना, दे हैव एक्सपीरियंस किसको, बच्चे को बड़ा करने का। तो कोई भी नया अगर किसी का भी बेटा का मतलब विवाहित हुआ, उसका बच्चा हुआ, तो उस बच्चे को कैसे उसको पालन पोषण करना है वो अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली उसको बड़े करते हैं। लेकिन जिसका सिंगल फैमिली रहता है उसको सब कुछ करना पड़ता है खुद ही को ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परोपकारी एवं सामूहिक जीवन का संभव। ठीक है, देखो, परिवार पर किसी प्रकार का संकट आने पर उसका सामना भी मिलजुल कर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, वो मेंटल मतलब मानसिक प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड हो, फिजिकली हो, सब एक एक मतलब मिलजुल के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि परिवार के सदस्यों को अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। और वही सिंगल फैमिली में क्या होता है, उसी के ऊपर में सारा चीज, कुछ प्रॉब्लम भी है तो उन्हीं को खुद को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। जो ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे आदमी रहते हैं, उस प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा सा सजेशन दे दिए, थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा थोड़ा करके उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, धन की उचित उपयोग, पैसा का सही तरीके से उपयोग होता है। कैसे, देखो, छोटा जो फैमिली होता है ना, उसमें जितना खर्चा होता है उसमें 2 आदमी एडिशनल भी आ जाता है ना, तो वही खर्चा के अंदर में पार हो जाता है। ठीक है ना, संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष होता है और इस कोष में वृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य प्रयास करता है। मतलब जहां पे पैसा रखा जाता है, मान लीजिए मुखिया के पास पैसा रखा गया, ठीक है, अब बाकी सारे फैमिली मेंबर का एक ही टारगेट रहेगा कि कितना ज्यादा से ज्यादा अर्निंग किया जाए और वहां पे हम लोग सेविंग कर पाएंगे। ठीक है, इस कोष में परिवार के सदस्यों को सर्वोत्तम आवश्यकताओं के आधार पर धन को खर्चा किया जाता है। मतलब जहां पे हाईली मतलब रिक्वायरमेंट रहता है पैसा का, वही कोष से पैसा को खर्च किया जाता है। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा, दुर्घटना हुआ, बीमारी हुआ, मानसिक, नौकरी किसी का चला जाना आदि समय पर संयुक्त परिवार है ऐसे सदस्यों को संरक्षण प्रदान करते हैं। मतलब किसी का भी कुछ एक्सीडेंटल हो गया, बीमारी हो गया, मानसिक कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी का नौकरी छूट गया, तो ज्वाइंट फैमिली में रहने से क्या हुआ, बाकी फैमिली मेंबर अर्निंग कर रहे हैं, तो एक तो आदमी का अगर नौकरी भी छूट गया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई सिंगल आदमी रहेगा, अब उसका नौकरी चला गया, तो फिर उसका फैमिली को सस्टेन करने में उसको दिक्कत होगा। मार्गदर्शन का कार्य, जो एक्सपीरियंस वाले आदमी रहते हैं, मतलब ज्वाइंट फैमिली में जो बुजुर्ग होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस से आने वाले बच्चों को अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और उस एक्सपीरियंस से जो बच्चा क्या होता है वो नया नया चीज को सीखता है और अपना करियर को आगे सही से बढ़ाता है। संयुक्त परिवार में रहने वाले युवा सदस्यों को परिवार के बड़े सदस्य अपना अनुभव के आधार पर दिशा, मतलब जो बच्चे छोटे हैं अपना करियर के बारे में डाउट है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग बात जहां पे आ जाता है, वहां पे मार्गदर्शन कौन कराते हैं, उनका बुजुर्ग, उसके आधार पे निर्देश उसको दिया जाता है। ठीक है, संयुक्त परिवार का दोष, अभी ये हम लोग सारे गुण, उसका एडवांटेज को देखें, अभी डिसएडवांटेज को जानना आपको जरूरी है। आर्थिक निर्भरता की स्थिति एवं व्यक्ति के कार्यकुशलता में बाधा। देखो, अभी इसका दोष नेगेटिव पॉइंट में हम लोग उसका बात करेंगे। संयुक्त परिवार में सबसे बड़ा दोष यह होता है कि इसमें कुछ सदस्य ही धन उपार्जन करने वाले होते हैं और अधिकांश सदस्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। अर्निंग काउंटेबल आदमी करता है, लेकिन खर्चा करने वाले सब रहते हैं। ठीक है ना, फिर भी परिवार के मुखिया द्वारा प्रत्येक सदस्य को समान सुविधा दी जाता है। अब मुखिया को तो ये नहीं कि आप नहीं कमा रहे हो तो आपको थोड़ा खाना मिलेगा, ऐसा नहीं रहता है ना, उनको सारे डिसीजन इक्वली लेना पड़ता है।
ठीक है। इससे कुछ सदस्य कामचोर हो जाते हैं, कुछ फैमिली मेंबर सोचते हैं यार चलो वो तो काम कर ही रहा है ना, चाचा काम कर रहे हैं तो हम क्यों काम करें, तो इस टाइप का मेंटेलिटी आ जाता है कभी कभी ज्वाइंट फैमिली में। ठीक है, ये हुआ उसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, स्त्रियों का दुर्दशा। स्त्रियों का दुर्दशा ज्यादा होता है ज्वाइंट फैमिली में। कैसे? जैसे वहां पे क्या होता है, सास रहेंगे, ससुर रहेंगे, ननद, बाकी जितना फैमिली मेंबर है उस स्त्री को क्या करना करना पड़ता है ना, एक सिस्टमेटिक एक रूल रेगुलेशन के अंदर में उसको रहना पड़ता है। इतना बजे उठना है, इतना बजे खाना बनाना है, इतना बजे वो करना है। लेकिन वही चीज अगर वो अपना सिंगल फैमिली में रहेगा तो खुद का डिसीजन कब क्या करना है नहीं करना है वो सारा चीज खुद ही डिसीजन लेती है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, स्त्री का दुर्दशा होता है, उसके ऊपर थोड़ा वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है। व्यक्ति का विकास में बाधक। देखो कोई कोई बच्चा रहता है जो कि अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, अब अगर ज्वाइंट फैमिली में वो है तो ज्वाइंट फैमिली का सारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस टैलेंटेड बच्चा को भी वही स्कूल में पढ़ना पड़ता है, तो वो उसके लिए एक डिसएडवांटेज है। हो सकता है कि अगर वो बच्चा अलग मम्मी पापा के साथ रहता तो उसका मम्मी पापा एक अलग स्कूल में अच्छे उसको एनवायरमेंट के साथ अच्छे उसको क्वालिफिक मतलब एजुकेशन दे पाते। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में सारे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं उन घर का वही बच्चा को भी वहां पे भी जाना पड़ता है, तो ये हो गया उसका मतलब डिसएडवांटेज। ठीक है, अब एकल परिवार का सिंगल जो फैमिली होते हैं उसका कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अभी तक जो जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और क्लास कैसे लगता है आपको मेरा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मुझे जानना जरूरी है। देखो व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास का मतलब अवसर, ये अभी हम लोग सिंगल फैमिली के बारे में बात करें, इसमें गुण क्या है, एडवांटेज। उसमें क्या होता है ना कि उसको स्वतंत्र मतलब खुद का डिसीजन खुद लेना, खुद का कौन सा स्कूल पे देना है बच्चे को, क्या खाना है, सारे का उसको डिसीजन लेने में वो स्वतंत्र रहता है, फ्रीडम रहता है, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। ठीक है, कलह की संभावना बहुत कम रहता है। आदमी नहीं रहेगा तो वहां पे कलह कहां से होगा, झगड़ा झाटी कहां से होगा, मियां बीवी रहा, दो गो बच्चा रहा तो झगड़ा झाटी कहां से ही होगा। ठीक है, गृह संचालन में स्वतंत्र, फैमिली को क्या खाना है, आज चिकन खाना है, मटन खाना है, मुर्गा खाना है, जो भी खाना है खुद का ऊपर डिसीजन है। लेकिन वही जॉइंट फैमिली में हो जाता है तो वो चीज तो नहीं रहता है। पारिवारिक कुरीतियां का अभाव, जहां पे ज्यादा फैमिली मेंबर होगा डिस्कशन वहां पे ज्यादा होगा तो कुरीति वहां पे ज्यादा आता है। पति पत्नी के बीच में मधुर संपर्क, वही कोई बीच में रहेगा ही नहीं तो संपर्क रहेगा ही मधुर। ठीक है ना, चलो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, तैयारी सही से रखो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगस्त सितंबर तक होने का चांसेस है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।